हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गेल कंपनी के बारे में और जानेंगे इस स्टॉक के सपोर्ट लेवल के बारे में, क्योंकि स्टॉक में कल के दिन में बहुत भारी गिरावट रह सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए और किसी भी वीडियो में हम किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की आपको एडवाइस नहीं करते हैं। फिर भी दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अभी जो आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है वो इन्वेस्टिंग की वेबसाइट से लिया गया है। और अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारी एनएससी की वेबसाइट पर। अगर आपने गेल के स्टॉक ले रखे हैं और आपको वीडियो पसंद आता है और अगर आप कल के दिन में क्रॉस चेक कर सकते हैं करते हैं और आपको लेवल्स मिल जाते हैं दोस्तों। कल का मतलब है मंडे का, क्योंकि मंडे के दिन अब मार्केट ओपन होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, आपको जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ और आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप पहले नोट करिएगा। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक से पैसा कमाते हैं या फिर आप जो कुछ भी करते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी लेवल्स प्रोवाइड करवाइएगा और वो भी सीख सकें। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक मार्केट में जो एनएसई की वेबसाइट पर जो डेटा दिया रहता है वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें से मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट दिखा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है, यहाँ पर वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। हिस्टोरिकल डेटा में आपको चेक करना है कि ये जो वॉल्यूम दिया गया है आज का यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, ये हमारे बाकी के वॉल्यूम से कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा, कल से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 1.5 करोड़ का यहाँ पर वॉल्यूम था और ये है 2 करोड़ का। तो यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है और बाकी के दिनों से कंपैरिजन करते हैं तो 1-1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम लगभग यहाँ पर हमें 50% से ज़्यादा परसेंटेज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो स्टॉक की जो प्राइस है वो 120 रुपए की है और यहाँ पर डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो मात्र 14% का। तो 14% का मतलब होता है कि स्टॉक में बहुत ही कम डिलीवरी आई है, तो स्टॉक में और भी गिरावट रह सकती है। आपको अगर कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में देखना है तो यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो सभी यहाँ अनाउंसमेंट होते हैं, वो वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 23 दिसंबर 2020 के दिन यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अगर आपको देखना है यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिगार्डिंग चेंज इन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर में चेंज किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर जो है 23 दिसंबर के दिन न्यूज़ आई थी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों, डायरेक्टर में चेंज किया गया है इन्होंने। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में हमें पहले से ही पता चल जाता है कि स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ से चल रहा है। अगर आप किसी भी चार्ट को हल्के से धीरे-धीरे करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ न कुछ चार्ट कहता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक क्या कह रहा है। स्टॉक का चार्ट यहाँ से आपको तो दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने डाउन ट्रेंड दिखाया। और स्टॉक में डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे चेक करते हैं पहले आप उसकी बात करते हैं। स्टॉक में आप देखिएगा यहाँ पर एक लो बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, इस हाई के पास में हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके नया लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया इस हाई के नीचे, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो लगभग यहाँ पर बनाया और इस हाई के नीचे हाई बनाया। तो कहने का मतलब स्टॉक ने जब ये लो बनाया इसके बाद नया लो नहीं बनाया, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये लास्ट का लो था। स्टॉक ने लगभग 65 रुपए के आसपास लो बनाया, फिर स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया। तो स्टॉक में जो ट्रेंड था वो यहीं तक था, डाउन ट्रेंड। उसके बाद स्टॉक ने एक हाई लेवल बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका हाई लेवल। और इसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया गिर करके, उसने इस लो के ऊपर लो बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने गिरावट दी और यहाँ पर लो बनाया इस लो के ऊपर। इस तरह से ये हाई ब्रेक हुआ, नया हाई यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने लो बनाया इस लो के ऊपर। इस तरह से स्टॉक ने हाई यहाँ पर बनाया, फिर लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने इसी हाई के पास में हाई बनाया और लो यहाँ पर बनाया। तो स्टॉक ने ये लास्ट का था। और देखिएगा 3 बार इसने हाई बनाया, यहाँ पर और यहाँ पर। जब इसने स्टॉक ने ये हाई बनाया तो स्टॉक ऊपर नहीं गया। तो आपको यहाँ पर समझना था कि लास्ट का जो लो है ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो स्टॉक ने यहाँ तक अप ट्रेंड दिखाई दिया और ये आपका स्टॉप लॉस था। स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर स्टॉक यहाँ तक आया गिर करके, फिर स्टॉक ने हाई बनाया इस हाई के नीचे। इस तरह से स्टॉक नीचे आता रहा। यहाँ पर देखिएगा ये जो लो था इस लो को तोड़ के नया लो यहाँ बना, इसका जो हाई बना
इस हाई के नीचे हाई बना, फिर स्टॉक नीचे आएगा, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया। तो स्टॉक का ये लास्ट का लो था। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अभी अप ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि स्टॉक पिछले लो को ब्रेक नहीं किया जो कि 65 रुपए का था। फिर स्टॉक ने इस लो के ऊपर से ही जो है लो बनाना स्टार्ट किया और स्टॉक ने हाई को भी ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो हाई बना था उसी हाई को इसने टच किया, फिर स्टॉक नीचे आया और इस लो के ऊपर लो बनाया। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने नीचे लो यहाँ पर बनाया। इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो लगभग इसी रेड कैंडल के पास का लो बनाया था और ये था हमारा 119 का। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके ये हाई बना तो दिया, पर स्टॉक ने इस लो को अब वेट नहीं किया और स्टॉक ने लो तोड़ करके यहाँ पर लो बना दिया। तो अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड में आ सकता है। पर यहाँ पर जो हमने कैंडल बनाई है वो जो बनाई है स्टॉक ने, उस कैंडल के बारे में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पर ये देखिएगा ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। उसके बाद ये देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा दो तीन तरह की हमारी इन्वर्टेड है, रेड और ब्लू दोनों ही। तो ग्रीन कैंडल भी है, ब्लू का नाम आ गया सॉरी दोस्तों, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जो कि इन्वर्टेड हैमर। जब इस कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा लो टूटा, गिरावट आए। फिर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये कैंडल बनाई, फिर लो टूटा, फिर गिरावट आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैंडल हमारी बनी हुई है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। और कौन कौन से लेवल रहेंगे हम उसकी चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में जो हमारा पास का लेवल है वो कौन सा है। तो स्टॉक में हमारा पास का लेवल है इस कैंडल के लो के पास का, और ये है हमारा 115 का। तो 115 का आपका पहला टारगेट सपोर्ट लेवल रहेगा और दूसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो, और ये है लगभग हमारा 114 रुपए के आसपास का। तो ये दो लेवल हो गए। बीच में अगर आपको एक लेवल और चाहिए जो इंट्राडे में काम करते हैं, तो उसके लिए आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग मैं आपको सही से बता देता हूँ, ये हमारा 116 रुपए के आसपास का दोस्तों, 116 रुपए 70 पैसे के आसपास का ये आपका पहला लेवल रहेगा। ये तीन लेवल मैंने बता दिया। और मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो, क्योंकि स्टॉक ने ये पिछली बार लो बनाया था। अगर ये लो टूटेगा तो दोस्तों फिर स्टॉक में और गिरावट आएगी और फिर स्टॉक आएगा अपने इस हाई के पास में, और ये लेवल है हमारा 111 रुपए का। तो ये सपोर्ट लेवल हो गए। अगर 111 का लेवल टूट करके रेड कैंडल बहुत भारी बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, डिलीवरी परसेंटेज कम आती है, तो फिर स्टॉक में और गिरावट आएगी। फर्दर मैं आपको टाइम पर अपडेट कर दूंगा अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो। साथ ही अगर स्टॉक यहाँ पर जो मैंने लेवल्स बताए और स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला जाता है, क्योंकि स्टॉक अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो यहाँ से आप देखिएगा इसके लो को नहीं तोड़ेगा, तो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाता है उस केस में आप पहला टारगेट जो रखेंगे वो इस कैंडल का जो है हाई रख सकते हैं, और ये है हमारा लगभग 123 रुपए का, ठीक है। दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं इस कैंडल का हाई जो 125 का, और तीसरा रखिएगा इस कैंडल का हाई जो हमारा 128.80 का, तो 128 का रख सकते हैं। जिस तरह से 128 रुपए का लेवल हमें अचीव हुआ है वो कहाँ से हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिएगा इस कैंडल का हाई, आप देख लीजिएगा इस कैंडल का हाई 128 रुपए 45 पैसे का है, तो आपको ये 128 रुपए का पहला टारगेट रखना था। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उस केस में आपको दूसरा जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा आपको लगभग यहाँ पर 131 रुपए, इस कैंडल का हाई 131 रुपए 70 पैसे का। और ये कैंडल भी आप देख सकते हैं कि कैंडल कैसी बनी हुई है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर 131 रुपए 70 इन्वर्टेड हैमर कैंडल, पर ये रेड कैंडल की है, रेड कलर के कैंडल की है। तो ये दो तीन छोटे छोटे लेवल हो गए। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, और इस कैंडल का भी अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी 132 रुपए 50 पैसे का जो कि रेंज है, यहाँ पर आप अगर रखना चाहते हैं 131 रुपए 70 पैसे से लेकर के 133 रुपए 35 पैसे तक आपका टारगेट रहेगा। ये हो गई रजिस्टेंस या टारगेट का रेंज। स्टॉक जैसे जैसे स्टॉक ऊपर के लेवल को प्राप्त करता रहेगा और अपना जो लो है दोस्तों वो ऊपर बनता है, तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो मिनिमम अगर हम टारगेट की बात करें तो उसके बाद का टारगेट रहेगा आपका 138 39 रुपए का,
और उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट रहेगा लगभग यहाँ पर हम देख रहे हैं 150 रुपए के आसपास का। ये 150 रुपए का जो लेवल है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। पर साथ ही मैंने आपको जो कंडीशन बताई वो फॉलो होना चाहिए, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए, कल भी मैंने कुछ वीडियो बनाए दोस्तों जो कि स्टॉक गिरने वाले हैं, उनके बारे में बात किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।